यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज की आराधना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौके के लिए, सुंदर समय के लिए जो आज परमेश्वर ने हम सबको दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, हमने पिछले संडे को परमेश्वर के वचन से सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक वचन हमें दिया था और वो था कि एक व्यक्ति है जिसकी आंख में तिनका है और एक व्यक्ति है जिसकी आंख में लट्टा है। इसका मतलब ये था कि हमें एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। तो इस विषय पर हमारा पिछला वीडियो था और हमें उम्मीद है कि पिछले वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा होगा परमेश्वर के ज्ञान को। और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की मर्ज़ी आज के दिन में हमारे लिए क्या है, परमेश्वर आज हमें क्या कुछ नया सिखाने वाले हैं। हम लोग अपने मन को तैयार करें परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। और आज हम जानेंगे और परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को हम सीखें, परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें आज की आराधना के लिए। पवित्र परमेश्वर पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी हम सबको दिया है, सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि ज़िंदगी में पिता परमेश्वर हमारे जो भी पल पिता परमेश्वर आप हमें देते हैं प्रभु जी, हम इन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी सांसें पिता परमेश्वर आप ही की मर्ज़ी से चलती हैं पिता परमेश्वर, आप ही की कृपा से पिता परमेश्वर हम नया दिन देखने पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हम पर पिता परमेश्वर हमेशा बना रहता है। और प्रभु जी, आप हमसे हमेशा प्यार करते हैं पिता, आप अपनी पनाह में पिता परमेश्वर हमें रखते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक मुश्किलों से पिता परमेश्वर आप हमें बचाते हैं, हर एक बीमारियों से पिता परमेश्वर आप हमें बचाते हैं, हर प्रकार के खौफ खतरों से पिता परमेश्वर आप हमें बचाते हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम इस आराधना को देखने वाले लोगों के लिए पिता परमेश्वर, सबके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी बरकत हो, आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में, उनके परिवार में हमेशा हो। हे पिता परमेश्वर, यदि किसी परिवार में कोई दिक्कत परेशानी है पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी दो आँखें हैं लेकिन प्रभु जी आपकी हज़ारों आँखें हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर एक सीमित सीमा तक देख सकते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आप दुनिया के कोने कोने में पिता परमेश्वर आपकी नज़र रहती है। आप पिता परमेश्वर हर एक के घरों को देखते हैं, हर एक के जीवन को देखते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि यदि किसी का जीवन संकट में है, कोई परेशानी में है पिता, प्रभु जी आप उनकी मदद करें और उनको तमाम कष्टों से पिता परमेश्वर छुटकारा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को सुन कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की आराधना में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम आराधना में बढ़ें, आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए सुनते हैं इस गीत को। तू पवित्र पवित्र है।
जुटा रही है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर आज हमें क्या कुछ नया सिखाने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर हमारा जो है वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, बहुत दयालु परमेश्वर है, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है और उसकी कृपा से ही दुनिया का हर एक इंसान स्वस्थ है, जीवित है और हमें इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। वो सृष्टि करता है, सारी दुनिया उसके हाथों की बनाई हुई है, हर एक इंसान उसके हाथों की रचना है, हर एक इंसान की ज़िंदगी उसके हाथों में है। मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा विषय है परमेश्वर के वचन को लेकर के, वो है परमेश्वर से जुड़े रहना और परमेश्वर से ना जुड़े रहना, यानी कि कनेक्ट विद द गॉड और डिसकनेक्ट विद द गॉड। परमेश्वर से जुड़े रहना और ना जुड़े रहना, इन दोनों बातों में आज हम परमेश्वर के वचन से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कनेक्ट रहने में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और डिसकनेक्ट होने में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। ये ठीक उसी प्रकार वाली बात है कि जैसे कि अगर हम आजकल मोबाइल जो है अगर हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तो मोबाइल वो जो है चार्ज नहीं होगा। तो वो हमें प्लग को जो है वो प्लग उसमें सॉकेट में जो है कनेक्ट करना पड़ता है, बिजली से कनेक्ट करना पड़ता है और तभी उसमें पावर सप्लाई होती है मोबाइल के अंदर और फिर मोबाइल चार्ज होता है। लेकिन अगर हम उसको स्विच ऑफ कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोबाइल हमारा चार्ज हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोबाइल के लिए चार्जिंग के लिए पावर का होना ज़रूरी है।
ठीक उसी प्रकार से हम इंसान लोगों की ज़िंदगी में भी उस परमेश्वर की पावर का होना बहुत ज़रूरी है। उस सर्वशक्तिशाली परमेश्वर का पावर का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। जब तक वो पावर हमारे जीवन में नहीं आएगी, हम लोग चार्ज नहीं हो सकते, हम लोग किसी काम के नहीं हैं, हमारा जीवन किसी काम का नहीं है जब तक कि उसकी पावर हमारे साथ नहीं है। तो उस परमेश्वर की पावर का होना हमारे लिए ज़रूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे जीवन मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की पावर को देखा, परमेश्वर की पावर को महसूस किया और परमेश्वर की पावर को उन्होंने दंडवत किया, सलाम किया, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, जिसके आगे हम सर झुका सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल में पुराने नियम से हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 13 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति 13 और उसकी 14 से लेकर 17 आयत तक हम देखेंगे। लिखा है, जब अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू खड़ा है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इब्राहिम से एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं, एक वाचा बांध रहे हैं, एक कमिटमेंट कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि देख, जहाँ तक तुझे दृष्टि मतलब करनी है कर ले, जहाँ तक तुझे देखना है देख ले। और लिखा है, चारों दिशाओं का इसमें वर्णन है। बाइबल के अंदर लिखा है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। परमेश्वर कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में तू नज़र कर ले। परमेश्वर इब्राहिम से यहाँ पे बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में तू जो क्या है अपनी नज़र कर ले। और लिखा है कि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, बताइए, जितनी ज़मीन तुझे दिखाई देती है, लिखा है कि वह सब मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। ये नहीं है कि सिर्फ तेरी पीढ़ी तक ही सीमित रहेगा या तेरे जीवन तक ही सीमित रहेगा, नहीं, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, इतनी ज़मीन दूंगा, इतना तेरे को धन संपत्ति दूंगा कि तेरी पीढ़ी तक जो है युग युग तक रहेगा। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि परमेश्वर इब्राहिम को ये बोल रहे हैं कि तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। अब जो लोग बाइबल के जानकार हैं उनको पता है कि इब्राहिम की जो पत्नी थी सारा, वो उसके कोई संतान नहीं थी, वो बांझ थी। परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। और इस जगह पर जहाँ पर अभी परमेश्वर कमिटमेंट कर रहे हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देख ले और जितनी ज़मीन तुझे दिखाई दे रही है मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, इस कमिटमेंट तक इब्राहिम के पास कोई संतान नहीं है। पत्नी है पर संतान नहीं है। और यहाँ पर
परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। अब इब्राहिम को तो संतान ही नहीं है, इब्राहिम की पत्नी बांझ है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है इब्राहिम के सामने कि मेरी तो पत्नी बांझ है और उसके कोई संतान तो है नहीं, तो ये जो ज़मीन है या जिसकी कमिटमेंट परमेश्वर कर रहे हैं ये कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि मेरी तो संतान ही नहीं है। और आगे देखिए लिखा है 16 आयत में, और तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूँगा। देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तेरे वंश को धूली की किनकों को समान बहुत करूँगा। कितना करूँगा? बहुत। और लिखा है कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। धूल के जो कण होते हैं उन्हें कोई गिन नहीं सकता, यह संभव है। जब हम चलते हैं रोड पर कितनी धूल उड़ती है, उसके जो कण होते हैं उनको कोई गिन नहीं सकता। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। परमेश्वर यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने बड़ी बड़ी कमिटमेंट इब्राहिम से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इब्राहिम के पास कोई संतान नहीं है। और लिखा है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। तो लंबाई और चौड़ाई में क्या कर, तू जितना चलेगा फिरेगा, जहाँ तक तेरी नज़र जाती है, मैं सब कुछ तुझे तेरे वंश को दूंगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो परमेश्वर के बातों को सुन जरूर रहा है और उसे ये भी पता है कि मेरी पत्नी की जो है वो बांझ है, लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि इब्राहिम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। इब्राहिम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर की वाचाओं पर भरोसा रखा, परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखा। और आगे हम देखेंगे कि उत्पत्ति 15 अध्याय में देखिए लिखा है, उत्पत्ति 15 और 1 से 5 यहाँ पर लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरे अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। इब्राहिम जो था वो डर रहा था। किस बात से डर रहा था? कि मैं कैसे पूछूं परमेश्वर से, मैं कैसे बात करूं, कैसे पूछूं कि हे प्रभु तू जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं तेरे वंश को ये दूंगा और तेरे वंश जो है धूली के किनकों के समान होंगे, ये सब बातें जो हैं आप कर तो रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी तो बांझ है, मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। ये क्वेश्चन परमेश्वर से करने के लिए इब्राहिम जो है वो घबरा रहा है, थोड़ा सा संकोच में है। और जब वो घबरा ही रहा है, संकोच में है, तो परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा है दर्शन में और लिखा है कि हे अब्राहम मत डर। देखिए परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं पड़ने देते। यहाँ पर अब्राहम जो है परमेश्वर पर भरोसा ज़रूर रखे हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है ये। और लिखा है कि परमेश्वर उसके पास पहुँचे हैं दर्शन में और परमेश्वर ने उसको अब्राहम को दर्शन दिया और कहा है कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। तेरा जो प्रतिफल है वो कौन है? मैं हूँ। और तेरी ढाल मैं हूँ। ढाल जानते हैं क्या होता है? जब लोग पुराने ज़माने में, आजकल के ज़माने में ढाल को नया रूप दे दिया गया है, उसको बोलते हैं बुलेट प्रूफ। ढाल को आजकल नया रूप दे दिया गया है बुलेट प्रूफ। तो बुलेट प्रूफ जब पहन लेते हैं
तो कोई गोली चलती है या कुछ भी ऐसा कोई हथियार से हमला होता है तो वो बुलेट प्रूफ जो है वो बचाव कर लेता है। लेकिन पुराने ज़माने में जो ढाल है उसका इस्तेमाल कैसे होता था कि यहाँ पीतल का बहुत बड़ा लगाया जाता था, एक गोल सा होता था पीतल का ढाल, और जब तलवार वगैरह से हमला होता था तो वो ढाल छाती में बचाव का काम करता था। तो युद्ध में वो ढाल जो है वो बहुत काम आता था। और इस प्रकार से परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरी ढाल कौन है? मैं हूँ। तेरी ढाल कौन है? मैं हूँ। तुझे कोई टच नहीं कर सकेगा, तुझे कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि तेरी ढाल, तेरा बचाने वाला, तेरा रक्षक कौन है? मैं हूँ। और यही कमिटमेंट, यही बात परमेश्वर हर एक अपने बंदों से, अपने भक्तों से, अपने चाहने वालों से, मुझसे और आपसे परमेश्वर कहते हैं कि डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमारी ढाल है, हमारा अत्यंत बड़ा फल है। और लिखा है कि परमेश्वर इसके बाद अब्राहम को 5वीं आयत में देखें, लिखा है 15 उत्पत्ति 15:5 आयत में लिखा है कि उसने उसको बाहर ले जाके आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखिए, इब्राहिम को परमेश्वर जो है वो क्या कर रहे हैं? बाहर ले गए। कहाँ ले गए? आकाश के तारे दिखाए, बोले इन तारों को गिन, क्या तू इन्हें गिन सकता है? जितने तुझे तारे दिखाई दे रहे हैं इनके समान, तारों के समान मैं तेरे वंश को करूँगा। अभी पहले हम पढ़ रहे थे तो क्या लिखा था? परमेश्वर कहते हैं कि तेरे वंश को मैं धूलि के किनकों के समान करूँगा। जो कोई धूलि के किनकों को गिन सकेगा तेरे वंश को गिन सकेगा। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि तारों को देख, तारों को गिन सकता है, मैं इनके समान तेरे वंश को करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इब्राहिम के ही इतने बच्चे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पीढ़ियों की बातें करी गई हैं, ठीक है। और आगे लिखा है, फिर उसने कहा तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। फिर उसने यहोवा पर विश्वास किया। लिखा है कि अब्राहम ने यहोवा पर क्या किया? विश्वास किया। एक संकोच दिमाग में चल रहा था अब्राहम के कि कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको तसल्ली दी, जब उसको समझाया कि तेरी ढाल कौन है? मैं हूँ, तो क्यों डर रहा है? और लिखा है, परमेश्वर कहते मत डर, डोंट बी वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब परमेश्वर ऐसी बातें अपने भक्तों को, अपने बंदों को जब बोलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब ऐसी बात बोलता है, जिसके हाथ में पावर है, शक्ति है, सब कुछ है, जो दुनिया को चला रहा है, तो फिर आदमी तसल्ली कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है और यदि वो गिर जाए, चलते चलते कई बार बच्चे गिर जाते हैं, तो बाप जो है या पिता जो है वो है बच्चे का हाथ पकड़कर उसको खड़ा कर देते हैं। क्यों खड़ा कर देते हैं? क्योंकि पिता जो है वो उसका ढाल है, उसकी सहायक है, और बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गिर गया है तो पिता जो है वो उसका हाथ थामकर उठा देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पिता जो है वो इब्राहिम को कह रहा है कि मत डर, तेरी ढाल कौन है? मैं हूँ। और लिखा है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को इस तरीके से उसको तसल्ली दी, तो इब्राहिम ने क्या किया है? उस पर लिखा है, 6ठी आयत में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने क्या किया? यहोवा पर विश्वास किया। और जब परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, और लिखा है कि और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, यानी कि परमेश्वर ने इस बात को, क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इस बात को यहोवा ने उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर के पास एक लेखा है हर एक इंसान का। तो यहाँ पर इब्राहिम का भी एक लेखा है,
और उस लेखे में एक काम जो इब्राहिम ने किया कि परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, परमेश्वर की वाचाओं पर विश्वास किया, तो इस बात पर विश्वास को परमेश्वर ने उसके लेखे में क्या किया? धर्म गिना। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो जो काम हम करते हैं परमेश्वर के लिए, या हमारे जीवन में कितना विश्वास है परमेश्वर के लिए, ये सब बातें परमेश्वर के यहाँ लिखी जाती हैं। हमारा कितना विश्वास है परमेश्वर में, कितना विश्वास है, ये सब बातें परमेश्वर के लेखे में हैं। यदि हम परमेश्वर में विश्वास नहीं भी करते हैं, विश्वास हमारा कमज़ोर भी है, तो ये बातें भी परमेश्वर के लेखे में हैं। और इसी प्रकार से देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1 आयत, 17, 1 और 2 में लिखा है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या लिखा है? कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। यानी कि सर्वशक्तिमान का मतलब होता है कि इससे शक्तिमान कोई नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यही कमी आज हमारे अंदर है। परमेश्वर कह रहे हैं कि सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल। हम कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं? कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हम ज़्यादातर लोग संसार की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं। संसार जैसे बताता है वैसे चलते हैं, हमारा दिमाग जैसे बताता है वैसे चलते हैं, लेकिन जो वचन जैसे बताता है वैसे हम नहीं चलते हैं। और यही कारण है कि हमारे जीवन में ठोकरें लगती हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं। हम अपने मन की बातों को सुनते हैं और वैसे चलते हैं। किसी के बहकावे में आ गए, हम वैसे चलते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भटक जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं, तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। और लिखा है, दूसरी आयत में लिखा है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अधिक बढ़ाऊंगा। कुल मिलाकर यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम से इतनी कठोर कमिटमेंट कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने इब्राहिम को जितनी कमिटमेंट करी वो पूरी की हैं? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जी हाँ, परमेश्वर ने इब्राहिम से जो जो कमिटमेंट करी वो सारी पूरी की हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने संतान दी और बुढ़ापे में संतान दी। जब वो कितने वर्ष का था? 99 वर्ष का। लिखा है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। 99 वर्ष का है इब्राहिम और परमेश्वर ने उसको बुढ़ापे में संतान दी और उसका नाम इसहाक रखा गया। और उसने भी परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए बड़े बड़े काम किए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं, जब परमेश्वर से हम जुड़े रहते हैं, तो असंभव से असंभव काम भी हमारे जीवन में हो जाते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत है कि लिखा है, वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर कह रहे हैं उपस्थिति में चल, हमें उपस्थिति में चलना है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो हमारे जीवन में असंभव से असंभव काम भी हो जाते हैं। इसमें कोई कठिनाई का हमें सामना नहीं करना पड़ता है। सो मेरे प्यारे मित्रों, हमने अभी देखा कि इब्राहिम जो है वो किस प्रकार से परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी, परमेश्वर ने उसके जीवन में बरकत दी, परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाया। अगर हम पूरा उसका चैप्टर पढ़ेंगे 17 अध्याय
तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। और अब हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के विषय में जो परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, उनका क्या होता है, उनके साथ क्या होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 11 से लेकर 32 आयत तक, इस पूरे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, इसको उड़ाऊ पुत्र की कहानी भी लोग बोलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके 2 बेटे हैं, और छोटे वाले जो बेटा है उसने अपने पिता से कहा कि संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे, ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटे वाले ने अपने संपत्ति का सारा भाग ले लिया। उसके बाद वो दूर देश को चला गया। जब वो दूर देश को चला गया तो लिखा है कि कुछ दिन नहीं बीते थे कि वो सारा कुछ अपना जो है उड़ा चुका था, जितना भी उसका धन संपत्ति था सब वो खर्च कर चुका था। लिखा है 13 आयत में कि बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना के रखते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हमारी जो क्षमता है, हमारे पास जो धन संपत्ति है या जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, वो ज़्यादा दिन हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। रिसोर्सेस को परमेश्वर बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, तभी जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे रिसोर्सेस को घटा देता है। और यहाँ पर यही हुआ इस व्यक्ति के साथ कि बहुत दिन नहीं बीते थे कि वो कुकर्म में सारा अपना जो संपत्ति थी वो उड़ा चुका था। और लिखा है कि उस देश में वो अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। कंगाल का मतलब क्या है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा। एक धनवान व्यक्ति का बेटा है ये, और अपना हिस्सा मांगा, दूर देश में गया, दोस्तों के साथ उसने सारा धन संपत्ति उड़ा दिया और उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और लिखा है 15वीं आयत में, यहाँ पर लिखा है कि वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, यानी कि किसी एक के घर में जाकर के वो वहाँ पर गया। और लिखा है कि उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। देखिए क्या काम मिलेगा। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारी दशा कैसी होगी कि ऐसे हमें छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। अब ये देखिए, मखमल के गद्दे पे सोता था, पाँव में जूतियाँ थी, हाथों में अंगूठियाँ थी, गले में चैन थी, और नौकर चाकर थे। कितना ऐशो आराम का जीवन था इसका। लेकिन हालत कैसी हो गई डिस्कनेक्ट होने के बाद, परमेश्वर से डिस्कनेक्ट होने के बाद हालत कैसी होगी इसकी कि लिखा है कि उस व्यक्ति ने जिसके यहाँ ये गया, वहाँ पर लिखा है कि उसने कौन सा काम दिया, कितना बढ़िया काम दिया। क्या काम दिया? लिखा है कि उसको सूअर चराने की नौकरी दी। ये जॉब मिली उसको। बताइए, इतने बड़े घर का व्यक्ति, लड़का, और उसको काम क्या मिला? वो किसी कंपनी में जाकर मैनेजर भी बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं बना। काम उसको कैसा मिला? क्योंकि परमेश्वर जो है वो इंसान को महसूस कराने में माहिर है। परमेश्वर है जो इंसान को महसूस करा देता है कि देख तूने गलती करी है। जब हम अपनी अकड़ में होते हैं तो हमें गलती का एहसास नहीं होता है। जब हम अपनी अकड़ में होते हैं, घमंड में होते हैं, तो हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर, कितना भी किसी के अंदर अकड़ क्यों ना हो, कितना भी किसी के अंदर घमंड क्यों ना हो, परमेश्वर सबकी अकड़ को तोड़ना जानता है। परमेश्वर सबके घमंड को तोड़ना जानता है। यहाँ पर इस व्यक्ति की, छोटे वाले व्यक्ति की, बेटे की अकड़ जो है वो परमेश्वर ने तोड़ दी।
घमंड जो है वो तोड़ दिया। और लिखा है कि उसके घमंड को इतना तोड़ दिया कि क्या लिखा है कि उसको खेत में सूअर चराने की नौकरी मिली। और लिखा है 16 आयत आगे देखिए, उससे ज़्यादा और क्या हुआ उसके साथ। लिखा है कि वो चाहता था, कौन चाहता था? जो उसका मालिक था वो ये चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। देखिए खाना भी क्या मिल रहा है उसको, कि जो सूअर खाते थे फलियाँ, वही फलियाँ ये खाना खाए। ऐसी दुर्दशा इस व्यक्ति की हो गई। ये परमेश्वर इंसान के घमंड को तोड़ रहा है कि ऐसी दुर्दशा कर दी उसकी कि लिखा है कि तो सूअर चराने की नौकरी मिली, दूसरा उसको जो सूअर खाते थे वो उसको खाने को मौका मिला कि ये सब चीज़ें तू खा और अपना पेट भर। और लिखा है आगे देखिए क्या लिखा है कि और उसे कोई कुछ नहीं देता था। क्लियर शब्दों में लिखा है कि और उसे कोई कुछ नहीं देता था। कोई सोचे कि भाई चलो गरीब है या भिखारी है, रोटी दे दें, पैसा दे दें, कपड़े दे दें। कोई उसे लिखा है कि कोई उसे कुछ देता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सब लोगों की बुद्धियों को ब्लॉक कर रखा था कि कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा। उसको हमें डाउन करना है, उसको हमें वापस लेके आना है। परमेश्वर किस इंसान को कैसे वापस लाता है वो परमेश्वर का अपना तरीका है, हम नहीं समझ सकते। हम परमेश्वर के आइडिया को, परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर की योजनाओं को हम नहीं समझ सकते। किस इंसान को किस तरीके से परमेश्वर वापस लेके आता है हम नहीं समझ सकते। परमेश्वर की बुद्धि तक हम नहीं पहुंच सकते, परमेश्वर की योजनाओं तक हम नहीं पहुंच सकते, परमेश्वर की कल्पनाओं तक हम नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर लिखा है कोई उसे कुछ नहीं देता था। हालत ऐसी परमेश्वर ने उसकी कर दी कि उसे कुछ नहीं देते थे। और लिखा है कि 17वीं आयत में देखिए लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, अब वो आपे में आया, अब उसकी बुद्धि खुल गई, अब उसका घमंड टूट गया, अब उसकी अकड़ टूट गई, अब वो परमेश्वर को पहचानने लग गया, उसकी आंखें खुल गई। और जब वो आंखें खुल गई, अकड़ टूट गई, घमंड टूट गया, तब परमेश्वर को उसने पहचाना। और लिखा है क्या क्या कहता है कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों को जितना भोजन मिलता है उससे ज़्यादा भी मिलता है। लिखा है कि 17वीं आयत में जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। पिता के कितने मजदूर हैं, अब बताइए कितने नौकर चाकर थे इस लड़के के। भाई पिता के नौकर तो हैं तो बेटे की भी तो नौकर हैं, बेटा भी उसी राजपाट में शामिल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कह रहा है कि मेरे मजदूरों को कितनी रोटी मिलती थी और मैं यहाँ पे क्या खा रहा हूँ, भूखों मर रहा हूँ। और लिखा है कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पर घमंड इसका जो है वो टूट गया। He was disconnected with the Lord। परमेश्वर से ये डिस्कनेक्ट हो गया था और इस कारण से हम देखते हैं कि इसका परिणाम जो है वो इसको भुगतना पड़ गया। और जब ये आपे में आया तो अपने पापों का पश्चाताप करने लग गया। मेरे प्यारे मित्रों, यदि हम आज परमेश्वर की दृष्टि में डिस्कनेक्ट हैं, यदि हमें लगता है कि आज हम परमेश्वर के रास्ते से भटक चुके हैं, तो आज मौका है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकें और हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दें, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को संवारता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है और हमें जीवन में बहुत सी कामयाबी देता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज का ये परमेश्वर का वचन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अब हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपसे जुड़े रहते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती है और वो अपने जीवन में
सुखी जीवन पिता परमेश्वर व्यतीत करते हैं, और जो आपसे दूर हो जाते हैं पिता परमेश्वर, वो शैतान के रास्ते पर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, और इस प्रकार से पिता परमेश्वर उनके जीवन की दुर्दशा होती है। हे पिता परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि हम सबको पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर चलें, अपने पनाह में रखें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमेशा पिता परमेश्वर हर प्रकार की बुराइयों से, पाप से पिता परमेश्वर बचाए रखें। हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आप संभालें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का घमंड, किसी भी प्रकार का अकड़ पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ना आने पाए, बल्कि पिता परमेश्वर हमारा जीवन नम्रता का जीवन बने, हमारा जीवन प्रेम का जीवन बने, हमारा जीवन पिता परमेश्वर दयालु जीवन बने पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुने कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दीजिए। जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा आप ही की हो, आमीन। अब समय होगा कि अब हम अंतिम गीत सुनेंगे, और अंतिम गीत सुनने से पहले आपको बता दें कि हर संडे को सुबह 10:30 बजे अजीत मसीह मिनिस्ट्री के नाम का जो चैनल है, इसको आप लोग देखें यूट्यूब पर। और जब आप इस चैनल को 10:30 बजे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया वीडियो जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि हर संडे 10:30 बजे यूट्यूब चैनल पर आराधना का वीडियो जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। और आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनें और परमेश्वर की उपस्थिति का आप आनंद उठाएं, और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर के आएँ, और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हमेशा बने रहें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
है।